वेलकम टू द केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। Before we learn to start speaking correct English, it is very important to have complete clarity about the basic elements of grammar because it is a fallacy or wrong information that we do not need to know grammar if we have to learn to speak proper English. Any language, if we have to start speaking it, we must have some clarity about the basic elements of grammar of that language. So, इससे पहले कि हम सही इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामर के बुनियादी तत्वों के बारे में हमें पूरी स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गलत फहमी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखना है तो उसके ग्रामर के बारे में हमें जरूरत नहीं है, मतलब उसके बारे में जानने की नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। So in this course we will first learn the usage of basic grammar before we start speaking correct English. So only the basic grammar elements we will learn so that we are aware how to use them while speaking correct English. तो हम सही इंग्लिश बोलना शुरू करने से पहले इस कोर्स में बुनियादी व्याकरण या ग्रामर का उपयोग सीखेंगे, जिससे कि हमें पता हो कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, किसकी जरूरत कहाँ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेलकम बैक। इन द प्रीवियस वीडियोस we had spoken about noun and pronoun. Now we'll begin with adjective. And after adjective, we will also learn about verb, modals, which are also called helping verbs, tenses, subject verb agreement, adverb, articles, preposition, conjunctions, and interjections. I must remind you that this is a very basic knowledge which I am imparting about the various elements of grammar. ये ग्रामर की बहुत ही बेसिक नॉलेज आपसे मैं साझी कर रही हूँ। डिटेल में आपको क्लासेस अलग से लेनी पड़ेंगी। We start with adjectives. Adjectives describe nouns and pronouns and add details or information to their quality, quantity or extent. Adjectives को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का वर्णन करते हैं, उनकी गुणवत्ता, मात्रा या सीमा में विवरण या जानकारी जोड़ते हैं। Kinds of adjectives. Today we will talk about possessive adjectives. Possessive adjectives show ownership or belonging, and they precede the noun they modify. Common examples include my, your, his, her, its, our, and their. The key points of possessive adjectives are: they show possession or belonging, they are always followed by a noun, they do not have apostrophes. For example, my dress is new. Her mother is a teacher. His house is very big. Its fur is white. Our grandmother is very old. Their school is closed today. इनको हिंदी में संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को। संबंधवाचक विशेषण स्वामित्व या संबद्धता दर्शाते हैं और वे उस संज्ञा से पहले आते हैं जिसका वे रूपांतर करते हैं। सामान्य उदाहरणों में मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा और उनका शामिल है। संबद्धवाचक विशेषणों के बारे में मुख्य बातें हैं, वे स्वामित्व या संबद्धता दर्शाते हैं, उनके बाद हमेशा एक संज्ञा आती है, उनमें एपोस्ट्रोफी नहीं होती। उदाहरण के लिए मेरी, माय, मेरी ड्रेस नई है। उसकी, हर, उसकी माँ एक शिक्षिका है। उसका, हिज, उसका घर बहुत बड़ा है। इसका, इट्स, इसका फर सफ़ेद है। हमारा, आवर्स, हमारी दादी बहुत बूढ़ी है। उनका, देयर, उनका स्कूल आज बंद है। सो टुडे we talked about one element of English grammar. You may contact me, but remember, those classes which I take to teach you detailed grammar, I take lessons in detailed grammar, they will be
पेड क्लासेस। तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश व्याकरण का एक एलिमेंट के बारे में बात की, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल ग्रामर क्लासेस पेड क्लासेस होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।